प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक मसला फातिहा की बात निकली तो और समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। जरा देखो, जब हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं, मय्यत को दफन करते हैं, मय्यत की पहले नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद फातिहा हुई होती ना? यहां नहीं हुई तो कल से शुरू करो। नमाज के बाद मय्यत पर फातिहा, तदफीन करने के बाद खबर पे खड़े होके फिर फातिहा, फिर उसके बाद 40 कदम पे फातिहा नहीं। और ये आप गलत बोल रहे हैं, मैं सांगली से वाकिफ हूं, आप गलत बोल रहे हैं। सांगली में अब ये फातिहा बंद करने की चक्कर चल रही है और कसम खुदा की मैं दोबारा लौटा दूंगा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, नमाज के बाद जो फातिहा मस्जिद पर पढ़ी गई वो इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि अब इसका दुनिया का सफर खत्म, इख्तिताम दुनिया पर उस पर फातिहा पढ़ी गई और उसके बाद खब्र पर फातिहा पढ़ी जाती है तदफीन के बाद। किस लिए? उलमा ने जवाब दिया क्योंकि अब यहां से आखिरत का सफर शुरू हो रहा है, उसकी आखिरत की जिंदगी पर फातिहा। पैदा हुआ था तो फातिहा, क्योंकि वह दुनिया शुरू हुई, मरा तो फातिहा क्योंकि दुनिया खत्म हुई, खबर पे फातिहा क्योंकि आखिरत शुरू हुई। और फिर अब उसके बाद 40 कदम पर जो फातिहा पढ़ी जा रही है, ऐ ईमान वालों, खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम सुन लो, अहले सुन्नत का एक मसला भी ना कुरान के खिलाफ है ना हदीस के खिलाफ। बुजुर्गों ने जो कायम कर दिया, खुदा की कसम वो कुरान है, वो हदीस है। ये अलग बात है हम आज कम इल्मी की वजह से उसे नहीं जान रहे हैं, मगर जब उलमा की सोबत में बैठोगे तो जान लोगे, उलमा के करीब हो जाओ। प्यारे दोस्तों सुनो, 40 कदम पर जो फातिहा पढ़ी जाती है वो मैयत पर नहीं पढ़ी जाती, पॉइंट टू बी नोटेड, वो मैयत पर नहीं पढ़ी जाती। फिर आप पूछें मौलाना 40 कदम पर जो फातिहा पढ़ी जाती है उस पर तो सांगली में झगड़े हो रहे हैं, वो फातिहा किसके ऊपर पढ़ी जाती है? आओ हदीस शरीफ से सुनाता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, ताजदार कायनात ने फरमाया, इन्नल अब्दा इज़ा वुदिया फी क़ब्रिही फतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु लियस्मा क़रअन अलैहिम। आका सलाम फरमाते हैं, जब बंदे को उसकी खब्र में लिटा दिया जाता है और उसके बाद उसके मुंह पर मट्टी डाल दी जाती है, उसको सेलू के पत्थर लगाकर मट्टी डाल दी जाती है और उसके दोस्त उसको दफन करके फतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु, उसके दोस्त उसको दफन करके पलटते हैं। होता है कि नहीं होता? आप मय्यत को लिटाकर दफन करके मट्टी डाल के पलटते हैं, लियस्मा ख़रअन अलैहिम। बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वो मय्यत खबर में लेटकर पलटने वालों की जूतियों की आवाज को सुनती है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। पता क्या चला? मय्यत जिंदा हो गई है। मय्यत सुनने का ताल्लुक जिंदे से है, सुनने का ताल्लुक जिंदे से, जिंदा सुनता है, सुनना जिंदे का काम है। हुजूर कह रहे हैं, लियस्मा ख़रअन अलैहिम, वो अपनी खबर में लेटकर पलटने वालों की जूतियों की आवाज को सुनता है। फिर आका आगे इरशाद फरमाते हैं, फ़युक़रीदानिही, उसको उठाकर बिठाया जाता है। क्या किया जाता है? बोलो। मैं बोला, ए अल्लाह, बेचारा काउंटर पे बैठ बैठ के आया, अब कई को उठा के बिठा रहे, अब तो लेटा, मौला जरा लेटने दे। मौला बोले, नहीं, ये हमारा कानून है, हम उठाकर बिठाते हैं। हम बोले, मौला बेचारा कार पे बैठ बैठ के, लारी पे बैठ बैठ के, बस पे बैठ बैठ के थक के आया, मौला थोड़ा लेट जान दे। नहीं, फ़युक़रीदानिही, हम इसको उठाकर बिठाते। मैं बोला, मौलाना ए अल्लाह, वो बेचारा अमीर साहब था, घूम घूम के फिर फिर के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गया, थोड़ा लेटने दे मौला। इतने खटके मारा, इतने खटके मारा, परेशान हो के आया।
मौला कहते हैं परेशानी उसके साथ होंगी, हमें क्या, हमारा कानून है, हम उसे उठाकर बिठाएंगे। फयुक़ीदानिही, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, उसको उठाकर बिठाया जाता है। अताहु मलकान, उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उसको बिठाने के बाद दो फरिश्ते आते हैं। जरा सोचो दोस्तों, क्यों उठाकर बिठाया जाता है? अब एक बाजू वाले मुल्ला जी क्या बोले, बोले इसलिए उठाकर बिठाया जाता है क्योंकि अब उससे सवाल जवाब होने वाला है। तो मैं बोला लेटे हुए आदमी से भी सवाल पूछ सकते और लेट के जवाब दे सकता, जवाब देने के लिए बैठना क्या जरूरी है? नहीं। फिर एक मुल्ला जी बोले नहीं नहीं, सवाल जवाब नहीं, अब उसको जो है फरिश्ते आने वाले हैं उनके लिए उठा कर बिठाते हैं। तो मैं बोला फरिश्तों के अदब के लिए इसको बिठाने की क्या जरूरत है? अशरफुल मखलूकात तो इन्हें है, नहीं, बड़े मर्तबे वाला इन्हें है। उन्हों आए तो इन्हों का ही उठना, उन्हों उठ के खड़ना, इन्हों आ गए। नहीं प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसला क्या हुआ? फिर बोले मौलाना आप ही बोलो काई को बिठाते। मैं बोला सुन, इसलिए बिठाया जाता है, रब्बे करीम फरमाता है ऐ मेरे बंदे उठकर बैठ जा, क्योंकि अब तेरी खबर में आमदे मुस्तफा होने वाली है। सरकार की आमद खबरे शरीफ में होती है, इसलिए उस शख्स को उठाकर बिठाया जाता है। अब उसके बाद आका अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते उसको उठाकर बिठाया जाएगा। अताहु मलकान, उसके पास दो फरिश्ते आएंगे। फयक़ूलान, और वो दो फरिश्ते उससे कहेंगे मा कुंता तक़ुलु फी हाज़र रजुली ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते कहेंगे बता इनके बारे में क्या कहता था जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हादर रजुल का लफ्ज है, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं हादर रजुल। हादर रजुल का मतलब है ये जाते अक़दस, ये शख्स, ये जाते अक़दस, ये हस्ती आजम जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मा कुंता तक़ूल, क्या कहता था जब जमीन के ऊपर था? अब तो तू देखा तो जलवा बेहोश होने का ही है, अब नहीं। क्या कहता था? मिलाद को जायज समझता था कि नाजायज समझता था? दरूद पढ़ने को सवाब समझता था कि बिदात समझता था? महफिल नात को जायज बोलता था कि बिदात बोलता था? इनकी मिलाद को कहीं शिरक तो नहीं बोलता था? क्या कहता था जब तू जमीन के ऊपर था? हादर रजुली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे आका इरशाद फरमाते हैं फअम्मल मुमिन, बस अगर वो ईमान वाला होगा तो कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। कौन? ईमान वाला। ईमान वाला मतलब फातिहा वाला। थोड़ा खरीब से बैटिंग करे तो सही समझ में आता। बात समझ में आई? अब इन्हें रसूल को मानेगा कैसे, यहां पहचानता ही नहीं, इन्हें रसूल के ऊपर कभी सलाम पढ़ा ही नहीं, इसकी निस्बत और ताल्लुक है ही नहीं। इन्हें रसूल की फातिहा कभी पढ़ा नहीं तो इसको ताल्लुक है ही नहीं, तो इन्हें वहां कैसे पहचानेगा? देखो एक शादी में क्या हुआ, एक बाबाजान बेटे दोनों मिलकर गए तो खानदान के कुछ लोग बोले बेटे इनसे मिलो, ये तुम्हारे दादा जान के भाई के ससुर। उन्होंने बोला मैं दादा से ही नहीं मिला, भाई के ससुर को कहां पहचान, तू बाबा रहने दो बोला। तो पता क्या चला, बार बार मिलते रहे तो रिश्ते याद रहते, बार बार मिलते रहे तो रिश्ते याद रहते। असर के बाद फातिहा दे रिश्ता मुस्तफा से जुड़ जाता है, फजर के बाद फातिहा दे रिश्ता जुड़ जाता है, जुमा को सलाम पर रिश्ता जुड़ जाता है, नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी बोल रिश्ता जुड़ के रहता है, मिलाद आई तो फातिहा कर रिश्ता जुड़ के रहता है। मुहर्रम आ जाए उनकी औलाद की फातिहा कर। उनकी औलाद की फातिहा, उनकी औलाद की फातिहा करते रहो, रिश्ता जुड़ के रहता है। फरिश्ते बोलेंगे ऐ ये तेरे नबी है जो तेरी खबर में आएंगे, तेरी खबर में तजल्वागर हुए हैं, तेरी कब्र में तशरीफ लाए हैं। तो अब फरिश्तों को बोलेंगे तुम जरा बाजू हटो,
तुम कौन तारुफ कराने वाले, तुम बीच में कहीं को? ये तो मेरा वो सनम है जिसे मैं रोजाना याद किया करता था, ये तो मेरा वो आका है जिसकी मिलाद में मनाता था, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? हाज़र रसूल मोहम्मदिन, तुम जरा बाजू हटो जी, हम आज वो नात पढ़ते हैं जो कल बगैर देखे पढ़ा करते थे। अमीर तहरीक सदा इस्लाम। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। तो पता क्या चला? आका अलैहिस्सलाम खबर शरीफ में तशरीफ लाते हैं, जो ईमान वाला होता है वो पहचान लेता है। फअम्मल मुमिन, जो ईमान वाला होगा कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हुजूर फरमाते हैं फअम्मल काफिर, अगर वो काफिर होगा यानी कि ईमान वाला नहीं होगा, नबी की अजमत को मानने वाला नहीं होगा, नबी की रिफात को मानने वाला नहीं होगा, तो वो कहेगा हा ला अदरी, हा ला अदरी, हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं इनको नहीं पहचानता, हाय अफसोस हमारे अमीर साहब पर, मेरे को पता ही नहीं इनके बारे में। बात समझ में आ गई? इसलिए प्यारे दोस्तों, नबी से ताल्लुक जोड़ के रखो। तो अब पता क्या चला? बुखारी शरीफ की हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमा रहे हैं, मैयत को जब लिटा दिया जाता है तो मैं उसकी खबर में जाता हूं, मेरे बारे में पूछा जाता है, ईमान वाला मुझको पहचान लेता है और मेरे नबी और रसूल होने की गवाही देता है। तो अब 40 कदम पर जो फातिहा पढ़ी जा रही है वो मैयत पर नहीं, आमदे मुस्तफा पर, प्यारे मुस्तफा पर पढ़ी जा रही है।